नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की शर्तें क्या हैं। मैं सुलोचना मीना, सह-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि विशुद्ध प्रतिस्पर्धा क्या होती है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्योर कंपटीशन है उसकी क्या कंडीशंस हैं जो उसको प्योर कंपटीशन बनाती हैं। इसके लिए स्टोनियर और हेग ने विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के लिए 3 शर्तों के बारे में बात की है। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं कि अनेक फर्में होती हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं और स्वतंत्र प्रवेश होता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि अनेक फर्मों से मतलब है कि एक उद्योग में विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की पहली शर्त ये होती है कि इसमें अनेक फर्में पाई जाती हैं। इसलिए अकेली फर्म जो है वो समस्त जो उद्योग है उसकी उत्पत्ति और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, और वह अपनी उत्पत्ति को कम कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इससे उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक जो फर्म होती है वो समस्त उद्योग की कुल उत्पत्ति का इतना थोड़ा सा अंश उत्पन्न करती है कि उसके द्वारा अपनी उत्पत्ति में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन कर लेने पर भी उद्योग की कुल उत्पत्ति व कीमत पर कोई असर उसका नहीं पड़ता है। इस प्रकार एक जो फर्म है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। फर्म को हम ये कह सकते हैं कि फर्म प्राइस टेकर होती है और उद्योग जो है वो प्राइस मेकर होता है। इसमें दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सभी फर्में जो हैं एक जैसी समरूप वस्तुएं बनाती हैं जिन्हें ग्राहक एक सी वस्तुएं मानते हैं, और यही कारण है कि कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत ऊंची नहीं रख सकता। और यह अगर मान लीजिए ये कीमत ऊंची लेने लगता है तो दूसरे ग्राहक जो है दूसरे विक्रेताओं के पास में चले जाएंगे, और इस तरह से समरूप वस्तुओं के कारण ही समस्त बाजार में उस वस्तु की एक जैसी कीमत पाई जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उपभोक्ता को यह इस बात का निर्णय करता है कि दो वस्तुएं समान हैं अथवा नहीं, और उसके मस्तिष्क में दो वस्तुओं के बीच में वास्तविक और कृत्रिम का जो भेद है वो पैदा हो जाते हैं, और यदि ऐसा होगा तो उनके भाव में भी अंतर आएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो वस्तुएं हमें इसमें मिलती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें देखें कि अगर हम पार्ले जी बिस्किट के बारे में बात करते हैं तो चाहे उसे हम जयपुर से खरीदें, कोटा से खरीदें या दिल्ली से खरीदें, उसकी पैकिंग एक जैसी होगी और उसकी जो कीमत है वो भी हमें उसी सेम कीमत पर वो हमें मिलता है। इस तरह से उसमें जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक जैसा मिलता है। और इसमें स्वतंत्र प्रवेश होता है। स्वतंत्र प्रवेश से मतलब हमारा ये है कि विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में उद्योग के अंदर नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, और यही कारण है कि उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। नई फर्मों के आने से दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही इसमें मिल पाता है, और दूसरी तरफ यह भी होता है कि कई फर्में ऐसी हैं जो उद्योग को छोड़कर जा सकती है। यदि किसी फर्म को घाटा हो रहा हो तो वह उद्योग को छोड़कर बाहर जा सकती है। फर्में आ सकती हैं और उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। इस तरह से ये जो 3 शर्तें हैं कि अनेक फर्में, हम समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र प्रवेश, ये तीनों शर्तें हैं वो विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में पाई जाती हैं। और जब हम बात करते हैं कि विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो है इसको हम प्योर कंपटीशन कह देते हैं, और इसमें अगर हम और अतिरिक्त शर्तें जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा जो है परफेक्ट कंपटीशन, और जिसको हम पूर्ण बाजार कह देते हैं। इसके अंदर अगर हम जो ये वाली शर्तें हैं और जो जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं इनको भी अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, जैसे बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी विक्रेताओं को बाजार की दशाओं की पूरी जानकारी होती है और उन्हें कीमतों का पूरा ज्ञान होता है। इसलिए क्रेता कम से कम कीमत पर माल खरीदने और विक्रेता ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर माल बेचने का प्रयास करते हैं, और बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान न होने पर ऐसा वो नहीं कर पाते। इसलिए माना जाता है कि उनको बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान
होता है। उद्योगों के बीच में साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विभिन्न उद्योगों के बीच में उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक साधन कम उत्पादकता के स्थान से अधिक उत्पादकता के स्थान पर जा सकता है, जिससे उत्पादन के साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच में जो बंटवारा है वो अनुकूलतम हो जाता है। इस प्रकार एक साधन एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गतिशील होते हैं। इससे स्थानीय जो गतिशीलता है उसको भी कह सकते हैं। और साधन की गतिशीलता के फलस्वरूप क्या होता है कि कीमत विभिन्न उद्योगों व विभिन्न स्थानों में एक जैसी पाई जाती हैं और परिवहन लागत नहीं होती। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समस्त उत्पादक जो है वो परस्पर इतने समीप आकर काम करते हैं कि उनमें कोई परिवहन लागत नहीं होती। परिवहन लागतों के पाए जाने पर कीमतों में अंतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पूर्ण जो प्रतिस्पर्धा की दशा नहीं बन पाएगी। इसलिए कीमत उनमें एक जैसी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम जो है प्योर कंपटीशन की जो शर्तें हैं उसके अंदर अगर हम अतिरिक्त शर्तें जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए परफेक्ट मार्केट का रूप जो है वो ले लेते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है पूर्ण प्योर कंपटीशन परफेक्ट मार्केट के उसमें बदल जाता है। और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।